हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलते हो? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए अभी नया श्लोक पढ़ती हूँ। तो वैसे तो देखो, यदि सोचे कि सबका भला होना चाहिए तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। गुरुदेव भी बोलते हैं कि कोशिश करो कि आपके साथ कोई चले इस पथ पर, लेकिन यदि नहीं चले तो आप अपना मुंह धोइए, उसको छोड़ दीजिए। बट मैं चाहती हूँ नहीं, सब चलो। कृष्ण भगवान सबकी उंगली पकड़ना। हम कौन है? हमारे अंदर क्या ताकत है हम उस भगवान की उंगली पकड़ें? वो पकड़ते हैं हमारी, तो हम चलते हैं उस रास्ते पे। किसी भूल में नहीं रहना कि आप वो पाठ करते हो, आप वो मंदिर जाते हो, आप वो गुरुद्वारे जाते हो, इस भूल में मत रह जाना बिल्कुल भी। वो पुकारता है तो हमारे कदम घर से बाहर निकलते हैं। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम उसके पास जा सकें। उसको लगता है ये बंदा मेरे काबिल है, इसको ज़रूरत है, ये प्यासा है, तब वो जो है अपने पास बुलाते हैं। मंदिर में, गुरुद्वारे में ये कधार बने हुए हैं। तो अपना जीवन अच्छा बनाना है, उस जीवन को धोना है, अवगुणों को हटाना है, तो हमें इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो चलो फिर चलते हैं नए श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा बोलो, ढेरों लोग बोलो। सारी दुनिया बोलो और भगवत गीता पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो। ज्ञानी बन जाओ। क्यों नहीं बनना चाहते हो ज्ञानी? हैं कल ये देखो, यहाँ पे नौकरी के पीछे इतने हंगामे हुए, आगजनी हुई, व्हीकल जला दिए, फैक्ट्रियों का बुरा हाल कर दिया नोएडा में। सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। पैसे का बंदा इंसान दौड़ रहा है इतना, 8 घंटे के आपको पूरे पैसे मिल रहे हैं। बस ये है कि मालिक को किसी तरह से परेशान करें, है ना। कितने दिन से काम नहीं कर रहे, पथराव, आगजनी, पुलिस, ये वो सब चल रहा है। तो चलिए, अब जवानी का खून है ना, कि आप क्या कह सकते हो। नया श्लोक मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ो। रसोय हम पशु कौन्ताय प्रभास्मि, शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खाए परुषम नरेशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ये आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद और निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य
भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तकनीक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावना अमृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। देखो ये जो ओम वर्ड है ना, ओंकार से ही आया है। ओम नमः शिवाय, सतनाम श्री वाहेगुरु, एक कमकार लिखा होता है उसमें, वो भी ओम से ही आता है। तो ओम शब्द जो है ये हर भगवान के लिए है। तो चलो बस आज इतना ही श्लोक है ये, बाकी फिर पढ़ेंगे। पढ़ो भाई गीता, पढ़ो भाई, रास्ता अच्छा कर लो अपना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ अच्छा ही होने वाला है। गीता पढ़ो, रील डालो 2 मिनट की, ठीक है। कुछ हम भी आपकी सुने ना, आप क्या कह रहे हो, आप कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो, है ना। तो एक दूसरे से जो है हमें वाइब्रेशंस मिलती हैं। चलो पढ़, नहीं अभी तक पढ़ी नहीं पकड़ी तो खरीदो और शुरू करो पढ़ना।